मुद्रा है क्या? व्हाट इज मनी? व्यवहारिक जीवन में हर एक क्षण में हमें मुद्रा का उपयोग करना पड़ता है। मुद्रा कहने से समांतर सभी व्यक्ति समझ लेते हैं कि धातु अथवा कागज का बना वह वस्तु जो हमारे दिनचर्या में आय उपलब्ध कराता है। यह वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान में सुविधा उपलब्ध कराता है। मुद्रा के अर्थ को समझने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन के उन कार्यों को देखना होगा जिसका संपादन हम देश अथवा विदेश में वस्तु और सेवाओं के क्रय विक्रय के माध्यम के रूप में करते हैं। मुद्रा के विकास को देखने के क्रम में हमने देखा कि सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में वस्तु जैसे बकरी, गाय, गेहूं, चमड़ा आदि का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में होता था। बाद में चमड़ा, पत्थर, कोरी, सोना और चांदी तथा कागज के बने मुद्रा का उपयोग होने लगा। आजकल तो अधिकतर भुगतान पत्र, मुद्रा तथा चेक के द्वारा होता है ना। तो पहले मनी जो है, पैसा ही मुद्रा नहीं है। वस्तु भी वस्तु के जगह पर मिलता है तो वो भी मुद्रा हो गया। अभी चेक हो गया है ना, साख हो गया, ड्राफ्ट हो गया, हुंडी हो गया, ये सब भी क्या है? मुद्रा ही है। साधारण बोलचाल की भाषा में मुद्रा का अर्थ धातु के बने सिक्कों से समझा जाता है। मुद्रा शब्द का प्रयोग मुहर या चिन्ह के अर्थ में भी किया जाता है। यही कारण है कि जिस वस्तु पर सरकारी चिन्ह या मुहर लगाया जाता है उसे मुद्रा कहा जाता है। अर्थशास्त्र में मुद्रा की अनेक परिभाषाएं दी गई है। कुछ परिभाषाएं संकुचित हैं तो कुछ विस्तृत हैं तथा कुछ परिभाषाएं अन्य बातों पर भी आधारित हैं। प्रोफेसर हार्टले विट्स ने बताया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मनी इज व्हाट मनी डज, है ना। जो मुद्रा क्या है, मुद्रा का कार्य करती है, वही वो मुद्रा कहलाता है। कॉलबर्न का कहना है कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। मनी में बी डिफाइंड एज द मीन्स ऑफ ए वैल्यूएशन ऑफ पेमेंट, है ना। मुद्रा क्या है? अगर वैल्यूएशन ऑफ पेमेंट है उससे हम कुछ खरीद सकते। अब जैसे 2000 का नोट है, अभी अगर हम देंगे तो उससे मुझे कुछ नहीं खरीदा जा सकता क्योंकि उसकी मुद्रा की वैल्यू ही खत्म हो गई है। नेप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। एनीथिंग विच इज डिक्लेयर्ड मनी बाय द स्टेट बिकम्स मनी। सेलिगमैन ने का कहना है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त है। मनी इज वन थिंग दैट ए पोसेसन जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, है ना। जैसे अब 2000 को एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, उसकी खत्म हो गई, तो वो कोई मुद्रा है ही नहीं, वो एक कागज़ का टुकड़ा बन गया। भले उस पर मुहर है RBI का, फिर भी वो कोई काम का नहीं रहा। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि समान स्वीकृति प्राप्त विधि गाड़ी लीगल टेंडर एवं स्वतंत्र तौर पर हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप में प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम में मूल्य के सामान्य मापक, ऋण के भुगतान का मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करती है वो मुद्रा कहलाती है ना। उसको संचय भी करके नहीं रह सकते हैं। अब 2000 का एक कागज के जैसे खिलौना बन गया वो। आर्थिक विकास के वर्तमान युग में अर्थव्यवस्था में तरक्की होने के क्रम में तथा वर्तमान वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के युग में आदान प्रदान की समस्त क्रिया पत्र मुद्रा, पेपर मनी, चेक आदि साख मुद्रा द्वारा हो रहा है। प्लास्टिक मुद्रा जिसे हम ATM सह डेबिट कार्ड, ATM कम डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड कहते हैं, इसके द्वारा भी आज विनिमय की क्रिया संपादित की जाने लगी है। अब वो ATM कार्ड है तुम्हारे पास और बैंक में पैसे नहीं है तो वो ATM कार्ड भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। ATM कार्ड भी कब काम आएगा? जब तुम्हारे पास वो उतना मुद्रा बैंक में जमा है, संचय है। अब कंप्यूटर के इस दौर में कोर बैंकिंग के प्रचलन के कारण कुछ ही क्षणों में देश या विदेश के एक दूसरे भाग में मुद्रा का हस्तांतरण बिना कठिनाई से किया जा सकता है ना। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। मुद्रा के क्रमिक विकास को तालिका 3.1 में द्वारा स्पष्ट किया गया है। वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम, वस्तु मुद्रा, कमोडिटी मनी, धात्विक मुद्रा, मेटेलिक मनी, सिक्के, कॉइन्स, पत्र मुद्रा, पेपर मनी, साख मुद्रा, क्रेडिट मनी। वस्तु विनिमय, बार्टर, इसमें वस्तु का वस्तु से लेन देन होता है। कमोडिटी मनी, प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य में संपन्न करने के लिए चुन लिया गया था। शिकारी युग में, हंटिंग एज में, खाल या चमड़े, पशुपालन युग, पेस्ट्रोल एज में कोई पशु जैसे गाय, बकरी तथा कृषि युग में कोई अनाज जैसे कपास, गेहूं आदि को मुद्रा का कार्य संपन्न करने के लिए चुना गया तथा इन्हें मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया।
धात्विक मुद्रा मेटेलिक मनी वस्तु मुद्रा द्वारा विनिमय करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। मुद्रा जो पीतल और तांबा इत्यादि धातुओं से बना होता है उसे धात्विक मुद्रा कहते हैं। सिक्के क्वाइंस धातु मुद्रा के प्रयोग में भी धीरे धीरे कुछ कठिनाई आने लगी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिक्के का प्रयोग किया जाने लगा। सोने चांदी आदि से बना वह वस्तु जो देश को सार्वभौम सरकार की मुहर से चालित होता है उसे सिक्का कहते हैं। सिक्के को निम्न चित्र 3.1 में दिखाया गया। पिक्चर सही से नहीं दिख रहा है, दिखाए थे तुम्हें 5 पैसा 25 पैसा 50 पैसा का सिक्के देखे ही हो, पहले के जो ज़माने का था। और अभी भी जो 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के चलते हैं, अभी 20 रुपये के सिक्के हैं और 125 रुपये के भी सिक्के हैं जो मार्केट में नहीं आए। 20 रुपये के सिक्के आए हैं तो 125 का भी सिक्का बन गया है। पत्र मुद्रा पेपर मनी सिक्का मुद्रा में भी कुछ दोष थे। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाई होती थी, भारी हो जाता था, इसलिए पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ। वर्तमान समय में अब प्लास्टिक मुद्रा आ रहा है ना, जिससे वो फटेगा नहीं। नेपाल में लगभग बहुत सारा पैसा प्लास्टिक का ही है। मैं विश्व के प्रायः सभी देशों में पत्र मुद्रा का ही प्रचलन है। देश की सरकार तथा देश की केंद्रीय बैंक के द्वारा जो कागज का नोट प्रचलित किया गया है उसे पत्र मुद्रा कहते हैं। चूंकि यह कागज का बना होता है इसलिए इसे कागजी मुद्रा भी कहते हैं। अब तो प्लास्टिक मुद्रा बोलेंगे, है ना, प्लास्टिक का बनेगा। तो भारत में 1 रुपया के कागजी नोट अथवा सभी सिक्के केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा चलाया जाता है। 2 रुपया, हाँ समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जीके में भी पूछा जाता है। बोलता है भारत के 1 रुपया के कागजी नोट पर किसका साइन होता है? वित्त मंत्री का, वित्त विभाग का साइन होता है। ठीक है, वित्त मंत्री का साइन होता है। और 2 रुपया या इससे अधिक कागजी नोट पर केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। वहाँ के जो एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा वो उसमें साइन होती है। गवर्नर जो होते हैं, आरबीआई बैंक के गवर्नर जो होते हैं उनकी साइन होती है 2 रुपया या उससे बड़े नोट पर साइन। 1 रुपये के सिक्के पर, 1 रुपये के कागज के नोट पर वित्त मंत्री का साइन होता है, वित्त विभाग का काम होता है वो। सरकार 1 रुपये के नोट जारी करती है तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2, 5, 10, 20, 50, 10, 100, 500, 1000, 2000 जो भी है रुपये के नोट जारी करती है। भारत एवं अमेरिका में प्रचलित रुपये के कुछ नमूने के चित्र दिए गए हैं। अमेरिका के डॉलर, भारत में प्रचलित पत्र मुद्रा, साख मुद्रा, क्रेडिट मनी। आर्थिक विकास के साथ साख मुद्रा का भी उपयोग होने लगा है। आधुनिक समय में चेक, हुंडी आदि विभिन्न प्रकार के साख पत्र मुद्रा का कार्य करते हैं। इनको साख मुद्रा कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अधिकांश रूप से साख मुद्रा द्वारा होता है। देश के आंतरिक व्यापार में भी धातु या पत्र मुद्रा की अपेक्षा चेक तथा हुंडी आदि साख पत्रों का अधिक उपयोग होता है। प्लास्टिक मनी, आजकल प्लास्टिक मुद्रा का प्रचलन जोरों पर। प्लास्टिक मुद्रा या एटीएम सह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। ये भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक है। एटीएम सह डेबिट कार्ड, एटीएम कम डेबिट कार्ड। आर्थिक विकास के इस दौर में बैंकिंग संस्थानों के द्वारा प्लास्टिक के एक टुकड़े को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप में एटीएम है। एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन, हिंदी में ऑटोमेटेड टेलर मशीन इंग्लिश में होता है, और स्वचालित टेलर मशीन। यह मशीन 24 घंटे रुपए निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करता है। भारत में सभी बड़े बड़े व्यावसायिक बैंक जैसे स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, आईसीआई बैंक आदि द्वारा यह सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध, अभी तो बहुत सारा हो गया, यूको बैंक, बहुत सारा बैंक एटीएम सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम केंद्र को दिखाया गया है। उपरोक्त चित्र में एटीएम केंद्र को देखें। अब एटीएम से रुपया निकालने के लिए एटीएम कम डेबिट कार्ड होना चाहिए। एटीएम कम डेबिट कार्ड को दिखाया। उपरोक्त चित्र में 3.3 में एटीएम कार्ड को देखा। एटीएम कार्ड मिलने के बाद एक गुप्त पिन नंबर होता है जिसकी सहायता से एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालने के बाद रुपया निकाला जा सकता है। एटीएम मशीन से रुपया कैसे निकाला जाता है इसे भी दिखाया गया है। अब देखो, एटीएम कार्ड से तो एटीएम कार्ड होना ज़रूरी है। अब एटीएम कार्ड भी होना ज़रूरी नहीं है। अगर यूपीआई है तुम्हारा तो उसमें स्कैन कर लो, उससे पैसा निकल जाएगा। सिर्फ मोबाइल होगा, वो यूपीआई बना हुआ रहेगा तो स्कैनर से स्कैन करके फिर पैसा निकाल सकते हो।
क्रेडिट कार्ड को भी क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। विश्व में प्रचलित क्रेडिट कार्ड को वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्ग्रह ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी शाखा की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। जो 3.6 में क्रेडिट कार्ड को दिखाया गया है इसमें यहाँ भी जो। और डेबिट कार्ड से पैसा निकाले हो कभी एटीएम से? तो आता ही है। मुद्रा का आर्थिक महत्व। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? मुद्रा